बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर फ़खरियात। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोस फीवर। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आरबीसी पैथोलॉजी में चैप्टर जो 7 है, पार्ट 7, जिसमें हम क्या करेंगे, थैलेसीमिया द लास्ट टॉपिक। ठीक। और सबसे ये बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, जिसमें आपका जो ब्रेन है वो क्या होगा, शार्प होता जाएगा। ठीक है। नंबर 1 आपने क्या करना है, डाइट प्लान रखना है और जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। नंबर 1 वाटर ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। ठीक है। आप और मैं तहैया कर लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज करनी है और क्या करना है, अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ओके। अब हम अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये हम सिनेरियो तो करते रहेंगे लेकिन थोड़ा सा हम ये भी चीज़ें करते रहेंगे कि अपनी सेहत को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। अब हम थैलेसीमिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, जेनेटिकली कंडीशन भी है। अब थैलेसीमिया मेनली होता क्या है, अब थैलेसीमिया हमारे पास हीमोग्लोबिन की हम चेन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होती है, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है। अब जो अल्फ़ा चेन्स हैं, इनके जो क्रोमोसोम, अब अल्फ़ा जो चेन है, ठीक है, ये अल्फ़ा और ये क्या है, बीटा। अब इसके क्या होता है, 4 जीन्स होते हैं अल्फ़ा के, क्या होते हैं, 4 जीन्स होते हैं। अब 4 जीन्स की वजह से हम इसका क्या लेते हैं, स्क्वायर मीन ये किस क्रोमोसोम नंबर पे होगी, 16 क्रोमोसोम के ऊपर। इसको मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए, ताकि आपको भूले ना। जो बीटा है इसके क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं, 1 + 1 यानी कि 11 क्रोमोसोम, 1 + 1। ठीक है। इसका स्क्वायर लेना है, इसमें जमा करना है, अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया में। ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब आते हैं कि भाई इनकी ये तो एक क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पे 4 अल्फ़ा जीन है। ठीक है। नंबर 1 2 3 4 अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है, बीटा एंड बीटा। ठीक है। ये 16 क्रोमोसोम है और ये क्या है, 11 क्रोमोसोम है। अब मेनली क्या होता है, अगर यहाँ पे एक अल्फ़ा की डेफिशिएंसी है तो और चीज़ होगी, 2 अल्फ़ा की डेफिशिएंसी है तो और डिजीज़ है, थैलेसीमिया और है, 3 अल्फ़ा है तो और है, हीमोग्लोबिन H है, और 4 हैं तो हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या है, हेड्रोप्स फिटालिस कंडीशन है। ठीक है। इसी तरह अगर बीटा है, अगर नहीं प्रोड्यूस हो रही तो B+ और B नेगेटिव। हम इसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा के दरमियान जो डिफरेंस है। सबसे पहले हम अल्फ़ा को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे पहले अल्फ़ा को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बीटा को डिस्कस करेंगे। अब अल्फ़ा में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अगर एक डेफिशिएंसी है तो पेशेंट क्या होगा, एक अगर जीन का एब्सेंट है तो पेशेंट क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसको सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, क्या होंगे, एसिम्प्टोमेटिक। ओके। अगर 2 की डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये 2 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, द पेशेंट विल बी ऑफ द सिम्प्टोमेटिक, क्या होगा, उसको सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, सिम्प्टोमेटिक। ठीक है। थर्ड में मेनली क्या होता है, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन H, इसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन H। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं। ठीक। नंबर 4, अगर चारों जीन्स एब्सेंट है, ये 3 है, ये 4th है, इसको हम क्या करते हैं, 2, और इसे क्या करते हैं, 1। अब इसमें क्या होगा, दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड एज अ हेड्रोप्स फिटालिस। अब हेड्रोप्स फिटालिस की वो MCQs कैसे आएगा, वो आएगा कि भाई एक यानी कि बच्चा है, ठीक है, वो यूट्रस के अंदर ही क्या होगी, एक तो उसकी डेथ होगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सी होगी, वो होगी अल्फ़ा थैलेसीमिया की हेड्रोप्स फिटालिस। तो आपने MCQs पे टिक कर देना है कि ये है अल्फ़ा थैलेसीमिया, कौन सा, हेड्रोप्स फिटालिस, फीटस। ठीक है। ये आपने MCQs, ये भी अल्फ़ा थैलेसीमिया है। ओके। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो इसका जो क्रोमोसोम नंबर 16 है, यहाँ पे क्या है, ये चार्ज है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 16। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया में हमेशा जीन की क्या होगी, डिलीशंस होगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होगी, जीन्स क्या होंगे, डिलीट होंगे, एक डिलीट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, डिलीट की वजह से ये सिम्टम्स अपीयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया हम डिस्कस करते हैं, बीटा थैलेसीमिया को। ओके। अब बीटा थैलेसीमिया में मेनली हो क्या रहा होता है, बीटा थैलेसीमिया एक तो इसकी डिक्रीज प्रोडक्शन होगी या एब्सेंट प्रोडक्शन होगी।
इसका होता है बी पॉजिटिव और बी नॉट। बी पॉजिटिव का मतलब है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज है, हो रही है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन डिक्रीज है। बी इसका मतलब है ये क्या है, एब्सेंट है। अब वैसे इसकी तो दो हैं, एक तो है बीटा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर, लेकिन इंटरमीडिया भी है, ठीक है, और इसके प्रोडक्शन की वजह से। अब इसके क्या है, बीटा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर। माइनर में क्या होगा, इसकी जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी माइनर, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो नॉर्मल, ठीक है, ये होगा माइनर। अब इसके बाद है इंटरमीडिया। इंटरमीडिया में क्या है, एक तो प्रोडक्शन कम है नंबर 1, और दूसरा क्या है, दूसरा जो जीन है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। ये तो हो गया इंटरमीडिया, ठीक। इसके बाद है बीटा थैलेसीमिया मेजर। मेजर में क्या है, दोनों बी नॉट होंगे कि बीटा चेन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होंगी। अब होता क्या है, हमने डिस्कस किया है कि इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फा नहीं होगा तो बीटा इकॉमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बीटा नहीं होगा तो गैमा या अल्फा यानी कि वो इकॉमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। बीटा थैलेसीमिया मेजर में मेनली, अब इसका एक और एमसीक्यू हो जाता है कि पेशेंट है बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है, उसमें तो अल्फा तो है भाई, लेकिन उसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। पहले तो तकरीबन 3-4 पहले तकरीबन 1 to 2 ईयर तो यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन उसे यानी कंपनसेट कर लेगा, 2 to 3 मंथ आगे कंपनसेट कर लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगी, उसकी जो बच्चे की कंडीशन है वो वर्स से वर्स होती जाएगी। तो उसे आप देखेंगे जो बीटा थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट होते हैं उन्हें यानी कि ट्रांसफ्यूजन्स लग रही होती है। मेनली जो अक्सर होते हैं ना वो इंटरमीडिया के होते हैं। मेजर की जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, जल्दी यानी कि डेथ हो जाती है, लेकिन इंटरमीडिया में आप परफ्यूज यानी कि उसको ट्रांसफ्यूजन्स देते रहते हो, वो कौन से होते हैं, मेनली इंटरमीडिया के होते हैं। मेजर की तो मेनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत कम ये जो बीटा चेन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। और इसमें जो बीटा में मेनली क्या होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं। क्या होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं। जैसे अल्फा में डिलीशन होगी, अगर क्यूज आ गया तो आपने पुट करना है यार, उससे वो बता रहा है कि भी डिलीशन हो रही है तो आप अल्फा थैलेसीमिया पे जाओगे। अगर म्यूटेशन होगी है कहीं पे, स्प्लाइसिंग साइट है, कोई क्रोमोसोम का इंट्रॉन्स है, फर्ज कर लेंगे, मैं डिस्कस कर देता हूँ, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स एंड द स्प्लाइसिंग साइट म्यूटेशन हो रही है, ठीक, ये तो हो गया। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर की क्या होगी कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करें, वो क्या होगी। अब यानी कि हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा, हम जिस तरह पहले हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था उसमें क्या होता है, अब इसमें भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम है तो ये जो हमारी चीक्स हैं ये और ये स्कल है ये क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, आरबीसी। दिस इज कॉल्ड एज ये हम क्रू कट अपीयरेंस ऑन द एक्सरे। और चिपमंक फेस हमारा ये हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, ठीक है, ये जो ये वाली साइड है चीक्स हैं ये हाइपरप्लेजिया है। और मेनली एक्स्ट्रा मेडुलरी में लिवर क्या एक लिवर बड़ा हुआ पड़ा होता है, थोड़ा सा इस साइड पे आ जाता है, ठीक है, स्टोमिक वाली साइड पे हाइपरप्लेजिया हुआ पड़ा होता है। और इसके मेनली क्या होता है, लिवर क्या होता है, डिरेंज होता है, वो इतना ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द थैलेसीमिया, ओके, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। आरबीसी पैथोलॉजी हमारी कंप्लीट होगी।